जय श्री माता वैष्णो देवी। आप देख रहे हैं मेरी यात्रा की भाग 2। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता हूं और उसके बाद बाहर निकल के आ जाता हूं। जहां पर गेट पास मिलता है वो गेट पास लेने के बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे का नज़ारा मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां माता रानी का मुख्य गेट है। लेकिन उससे पहले जब हम पार्ट 1 से जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि मतलब कहते हैं माता का दरबार स्वर्ग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चारों तरफ यूँ ही ये वही पहाड़ की श्रृंखला है जिस पर श्री माता वैष्णो देवी विराजित हैं। अब हम ये आप सामने देखेंगे एक आपको मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है गुंबद, और ये देखिए आपको मंदिर अगर पहाड़ पर देख रहे हैं, इन सारे पहाड़ों पर चलते हुए सामने ये देखिए ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं सारी पहाड़ों पर हमें चलते हुए श्री माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन तक जाना है। अभी हम पैदल चल रहे हैं जहाँ पर माता का कहते हैं कि जहाँ पर गेट होता है उस गेट के पास हम पहुँचेंगे, और हमने गेट पास वगैरह ले लिया था और वहाँ पर चेकिंग होती है। उसके बाद हम चलेंगे बाणगंगा की तरफ। और अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी, वहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे निकलते हैं, वो निकलते के साथ ही रूम ले लेते हैं, कोई आस पड़ोस में कोई जगह देख लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद सिर्फ जाकर कहीं भी होटल में नहा लेते हैं और वहाँ से सीधा चढ़ाई शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हमारी यात्रा थोड़ी सी अलग होने वाली थी। अलग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे जाता हूँ आगे, मेरे को कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैंने बाणगंगा के बारे में बहुत बार सुना हुआ था कि यहाँ पर बाणगंगा भी हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बाणगंगा के भी दर्शन करवाने वाला हूँ। यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो बाणगंगा में स्नान करने के बाद ही चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और बाणगंगा आप सभी को पता है, श्री माता वैष्णो देवी ने खुद जो अपने हाथों से कहते हैं कि तीर चलाकर उन्होंने बाणगंगा की एक तरीके से उनका जन्म करवाया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है श्री माता वैष्णो देवी में कई सारे मंदिर हैं और छोटे छोटे कई सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर एक आपको ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये एक धाम था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। यहाँ पर हनुमान जी के साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण, ये उस समय का नज़ारा है जब भगवान जो हनुमान जी थे वो मिलवाने के लिए कहते उस पहाड़ पर लेकर जा रहे थे, तब का नज़ारा ये आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा श्री माता वैष्णो देवी के मुख्य जो प्रवेश द्वार है वहाँ के लिए, तो आगे आप देखते जाओगे चारों तरफ आपको दुकानें, प्रसाद की चीज़ें, चुनरियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यूं ही आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, आप एक समझ लीजिए कि आप माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप वहां का जो नज़ारा होता है देखिए, बिल्कुल स्वर्ग का होता है। सामने देखिए कहीं यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, लेकिन अगर पहाड़ों पर आप देख रहे हैं तो चारों तरफ आपको धुंध दिखाई देती है, कहीं पर धूप थोड़ी सी खुली हुई होती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मैं और वीडियो में दिखाऊँगा कि जहाँ पर भी कहीं पर धूप तो कहीं पर बारिश और कहीं पर धुंध आपको दिखाई देती है एक साथ। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से जैसे कि आप जो फोटोग्राफ़र होते हैं उन्होंने एक छोटी सी काफ़ी अच्छी सी दुकान में जो है काफ़ी अच्छा श्री माता वैष्णो देवी का गुफा वगैरह बनाया होता है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो आइए आपको एक बार इन पहाड़ों से जैसे जैसे मैं आया हूँ जिन रास्तों से, ये पूरी की पूरी ग्रिल मैंने पहले पार्ट में दिखाई थी और दूसरे पार्ट में भी दिखा रहा हूँ। इस ग्रिल को पकड़ते हुए आप पैदल आएंगे। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी आते हैं, अगर आपने जहाँ से ये समझ लो रेलवे स्टेशन से जहाँ पर गेट पास मिलता है वहाँ तक अगर आपने पैदल यात्रा नहीं करी तो ठीक है। लेकिन अगर आप गेट पास लेने के बाद अगर आपने गाड़ी या किसी और सवारी से निकलते हैं तो ये समझ लो आप घूमने नहीं गए हो, आप सिर्फ दर्शन करने के लिए गए हो। आप वहाँ पर जाते हो, माता रानी का दर्शन करने के लिए हर कोई जाता है, लेकिन जो वहाँ पर प्रकृति के नज़ारे, अब आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ। ये जो साइड साइड में पेड़ आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे पेड़ जो है, जो चुनरियाँ के साथ में जो पेड़ लगे हुए हैं, सारे के सारे पेड़ जो है सेब के हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, आप जब कभी जाओगे श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, आप जाकर ये चीज़ देखना, जहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार है और आप गेट के बिल्कुल पास पहुँचने वाले होते हैं, उसके बगल में आप अगर देखोगे ये जो भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, जो चुनरियाँ बंधी हुई हैं, ये सारे के सारे पेड़ जो है किस चीज़ के हैं, ये सारे के सारे पेड़ हैं सेब के। और आपको देखोगे तो हरे हरे सेब आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और यूं ही हम आगे बढ़ते हुए माता का रानी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ों का नज़ारा आप देख रहे हैं। और एक बार जय श्री माता वैष्णो देवी जरूर लिखें करें। और
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दर्शन कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है। एक आपको खास चीज़ यहाँ पर और दिखाने वाला हूँ। ये तो है माता रानी का जो सामने आप देख रहे हैं गेट। अभी यहाँ पर जो आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये घास से यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहते हैं एक डिजाइन में लिखा हुआ है जय माता दी, तो वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। यही वो प्रवेश द्वार है, यहीं से हमें एंटर करना होता है। यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद कुछ हथियार तो नहीं ले जा रहे हैं, कोई गलत सामान तो आप अंदर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाओगे तो पूरा कोई भी आपको कोई चेकिंग नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है श्री माता वैष्णो देवी की, जो भी मुख्य वहाँ पर प्रतिमाएँ चलती रहती हैं, वह वीडियो जो चलते हैं तो दिखाई जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जय माता दी। ये पूरा का पूरा एक कहते हैं क्यारी सी बनी हुई है जो घासों की होती है, उसमें ये लिखा गया है जय माता दी। और ये वहाँ का नज़ारा है जहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ अगर आप देखते हैं, ये वो गेट है जहाँ पर हर कोई यहाँ पर पहुँचता है और माता रानी के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है हे माता रानी, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, क्योंकि कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब श्री माता वैष्णो देवी बुलाती हैं तभी लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, नहीं तो नहीं पहुँच पाते हैं। मुझे भी बुलाया था और माता रानी ने, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माता ने मुझे याद किया और मुझे जाने का मौका मिला, और इसीलिए ये वीडियो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर चेकिंग के दौरान आपको वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान फिर हम चेक करवाने के बाद हम वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं 200-300 मीटर, उसके बाद आपको ये बोर्ड दिखाई देता है न्यू ट्रैक का। न्यू ट्रैक के साथ में आप जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें आपको दिखाएंगी। आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ जय माँ बाणगंगा। ये रास्ता जाता है बाणगंगा की तरफ, ये रास्ता जाता है बाणगंगा की तरफ। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप धीरे धीरे करके बाणगंगा की तरफ पहुंच जाएगा। आप ये आपको लेकर चलता हूं बाणगंगा। बाणगंगा में हम लोग स्नान करते हैं और उसके बाद ही हम चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने बाणगंगा नहीं देखा होगा वो बाणगंगा भी ज़रूर देख लेना। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ श्री बाणगंगा की तरफ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसी रास्ते से, तो हमारे सामने कुछ देखो यहाँ पर एक चीज़, ये जो लाठी है मैं आपको बताऊंगा, ये जो हाथों में डंडे होते हैं लेकर चलने के लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। और जो मैं दुकान बता रहा था और जो माता रानी की गुफा और फ़ोटो की बात कर रहा था, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इतनी छोटी छोटी जो है फ़ोटो स्टूडियो बना रखा है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी गुफा बना रखी है। कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएँ होती हैं और वहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं बाणगंगा माता के पास, और ये है श्री माता बाणगंगा का प्राचीन मंदिर। प्रथम स्नान, यहाँ स्नान करने के बाद ही दर्शन करें। और ये माता रानी की वो मुख्य प्रतिमा है जिन्हें माता बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। एक बार वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे जो है फॉलो ज़रूर कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलता हूँ अब जहाँ पर हमें हर कोई स्नान करते हैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप सामने देखेंगे तो ये नीचे की तरफ हम थोड़ा सा जाएंगे, और जैसे ही और अब देखो यहाँ पर लोग घोड़े की सवारी भी करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पूरी पूरी आपको बाणगंगा दिखाई देती है। ये देखिए, ये है बाणगंगा और यहाँ पर लोग अभी स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते करते ही यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना कपड़ा वगैरह जो भी होता है यहाँ पर जमा करवा देते हैं। कुछ लोग लेकर यहाँ से चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप, ये है बाणगंगा, और ये पूरा का पूरा जो पानी होता है पहाड़ का नेचुरल पानी होता है, बिल्कुल चिल्ड पानी जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी होता है वो होता है। एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अगली वीडियो